तो हाउसफुल 5 की बात करने वाले हैं कि एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। आज 31 ऑफ मई है, ऑलमोस्ट 6 दिन का टाइम बचा हुआ है। एंड ओवरसीज एडवांस क्या चल रहा है, डोमेस्टिक एडवांस क्या चल रहा है। एंड आज एक नया गाना भी आया है, उसकी भी बात है वो करने वाले हैं। एंड कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, शायद वो हाउसफुल 5 क्रिएट करने की कोशिश है वो करेगी। एंड कई सारे रिकॉर्ड्स पोस्ट पैंडेमिक एज अक्षय कुमार स्टारर जितनी फिल्में आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर कुछ रिकॉर्ड्स बनाएगी, कुछ रिकॉर्ड्स ये ब्रेक करने की कोशिश है वो करेगी। एक नया माइलस्टोन को टच करने की कोशिश है वो करेगी। वो कौन सा नया माइलस्टोन है एंड कौन से नए रिकॉर्ड्स हैं, एडवांस क्या चल रहा है, तो आगे जाने की कोशिश है वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट्स वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले मैंने 2 दिन पहले कहा था कि सैटरडे के दिन एक और नया गाना आने वाला है। एंड शायद ये 29 ऑफ मई की बात है। मैंने ये आफ्टरनून के टाइम एपिसोड है वो बनाया था कि सैटरडे के दिन हमें 4th ऑफ सिंगल है वो देखने को मिल सकता है। एंड ऑलमोस्ट इवनिंग नाइट तक ये कंफर्म भी हो चुका था कि सैटरडे के दिन एक नया गाना आएगा। मीन्स कि भाई जो तुम्हारे भाई ने बोल दिया एंड वो तो राइट ही होगा। शायद उसी दिन इवनिंग तक ये गाना सेंसर होके भी आ चुका था। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने ये भी कहा था कि सैटरडे के दिन हमें एक बड़ा इवेंट है वो देखने को मिल सकता है, जो कि अब तक की बात करें भाई ऐसा होता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहा है। चलो 2 न्यूज़ बताई थी, एक राइट और एक रॉन्ग हो गई, इतना तो भाई चलता है। एंड बात करें गाने की, भाई ये फुगड़ी डांस ओवरऑल देखा जाए अच्छा है। मैंने ये भी कहा था कि शायद 4th ऑफ सिंगल एक रैप सॉन्ग हो सकता है। एंड भाई हमें देखने को मिला भी है। बाकी बात करें ओवरऑल सॉन्ग की, अच्छा है। एंड नाना जी की एनर्जी ये देखकर भाई अच्छा लगा कि भाई नाना सब पे हमें भारी पड़ते हुए नज़र है वो आ रहे हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए इस गाने की ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं थी, अगर नहीं भी देते तब भी काम चलता और हमें एक बड़ा सरप्राइज़ है वो देखने को मिलता सीधा जाके थिएटर में। बट मेकर्स ने भाई ऐसा नहीं किया, उनको लगा कि नहीं ये गाना पहले देना चाहिए, जो कि उन्होंने दिया। तो ओवरऑल देखा जाए गाना ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी मूव ऑन करते हैं एडवांस बुकिंग की ओर। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि आफ्टर सॉन्ग ये लिमिटेड एडवांस ओपन है वो कर देंगे। एंड मैंने बोल दिया वो राइट ना हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी बोल रहे थे लिमिटेड संडे के दिन ओपन होगा, मंडे के दिन ओपन होगा। एंड मैंने कहा था नहीं, ये सैटरडे के दिन ओपन होगा। एंड ये कुछ स्क्रीन शॉट्स आप सभी के सामने ही है। अभी हम ये 12:30 बजे के आसपास एपिसोड है वो बना रहे हैं, शायद थोड़ा लेट यहाँ पे अपलोड है वो करें। तो मुंबई अभी तकरीबन 5 शोज़ हैं। हाँ, जब तक आप ये एपिसोड देख रहे होंगे मे भी थोड़े शोज़ हैं वो और इंक्रीज़ है वो हो सकते हैं। एंड जयपुर भी ऑलमोस्ट 5 शोज़ हैं। आगरा में भी 3-4 शोज़ में एडवांस ओपन है वो कर दिया गया है। इवन कोलकाता तकरीबन 2 शोज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड एडवांस ओपन डोमेस्टिक में हो चुका है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार अक्षय कुमार का धमाकेदार हमें कमबैक है वो देखने को मिलेगा। इवन हमें एक ह्यूज हाउसफुल 5 सुपर हिट है वो देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें फुल फ्लैज शायद हमें मंडे के दिन एडवांस ओपन है वो देखने को मिलेगा। एंड आज और कल संडे, इवन कल संडे इवनिंग नाइट तक ये फुल फ्लैज ओपन है वो कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। बट कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि 4-5 दिन पहले एडवांस ओपन करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे हमें एडवांस भी एक रिस्पेक्टिबल है वो देखने को मिलेगा। एंड बुक माई शो इंटरेस्ट की बात करें, तकरीबन 99,000 के आसपास अभी होने जा रहे हैं। अभी हम 12:30 बजे के आसपास ही एपिसोड बना रहे हैं, काफ़ी क्लोज एज अ 1 लाख के आसपास। अक्षय कुमार करियर हाईएस्ट बुक माई शो इंटरेस्ट वो है सूर्यवंशी, 2,65,000। सेकंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1,92,000, बट ये ऑर्गेनिक नहीं थे। एंड नेक्स्ट OMG 2 1,15,000। एंड नेक्स्ट फिर अब हाउसफुल 5 तो आ ही चुकी है। नेक्स्ट सरफिरा 95,000, स्मार्ट पृथ्वीराज 80,000 एंड स्काई फोर्स 65,000। तो हाउसफुल 5 फाइनल कहीं ना कहीं 2 लाख के आसपास जाते हुए दिखाई है वो दे सकते हैं।
और अभी अच्छा खासा टाइम है। आफ्टर एडवांस ओपन हमें इंटरेस्ट में बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। बट एक बड़ा सरप्राइज कि पेटीएम 1,21,000 प्लस पहले से ही इंटरेस्ट हो चुकी हैं, मतलब कि BMS से भी ज़्यादा है भाई पेटीएम। हमें अलग ही स्ट्रूम नज़र है वो आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर कि एज अ सोशल मीडिया हाइप की बात करें हमें अच्छा नज़र है वो आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं ओपनिंग डे बिजनेस हो या फिर ओपनिंग डे एडवांस क्यों ना हो, हमें स्ट्रांग नज़र है वो आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओपनिंग डे क्या बिजनेस है वो आ सकता है। एज ऑफ नाउ हमें क्या ट्रेंड नज़र है वो आ रहा है। देखो सबसे पहले मिनिमम टू मिनिमम बजट काफ़ी ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 20 CR के आसपास तो ओपनिंग डे बिजनेस है वो करना ही होगा। हम उम्मीद करेंगे 20 to 25 CR अभी जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है कुछ इतना ही बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 से लेके 25 करोड़ के बीच में। बट हम ये उम्मीद करेंगे भाई इससे काम नहीं चलेगा, ये मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये ओपनिंग डे 30 CR प्लस जाए। जी हाँ, 30 करोड़ से ज़्यादा है, सामने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो नहीं आ रहा है, शोज़ की कोई भी कमी है वो नहीं रहने वाली है। 20,000 के आसपास शोज़ है वो मिल सकते हैं एज अ ओपनिंग डे। 20,000 शोज़ एंड 30 करोड़ ओपनिंग आ जाए भाई, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेट्स सी, उम्मीद करेंगे हमें इतना कुछ ओपनिंग है वो देखने को मिले। एंड लाइफ टाइम भी अक्षय कुमार एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 300 करोड़ के आसपास तो भाई नेट है वो चाहिए। अब तक की बात करें एज अक्षय कुमार करियर है भाई, उन्होंने 300 करोड़ एक भी पिक्चर है वो नहीं दी है। लास्ट हमें उम्मीदें थी कि बड़े भैया छोटे भैया भाई ऐसा कमाल कर सकती है, टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार एक साथ आ रहे हैं, बट 100 CR भी वो नहीं कर पाई। तो अगेन हमें वही उम्मीदें हैं कि हाउसफुल 5 ऐसा कमाल करेगी एंड अक्षय कुमार जो कि अब तक उन्होंने 300 करोड़ नहीं दिए है, तो हाउसफुल 5 ये कमाल धमाका करते हुए दिखाई है वो दे सकती है। इवन आप देखोगे पोस्ट पैंडमिक भाई अक्षय कुमार ने 200 करोड़ भी नेट है वो नहीं दिए है। सूर्यवंशी काफ़ी क्लोज थी बट वो नहीं कर पाई, तो काफ़ी टाइम से भाई उन्होंने 200 करोड़ भी नहीं दिए है। तो जो अभी ये सूखा पड़ा हुआ है 200 करोड़, तो हम ये उम्मीद करेंगे अब ये ख़त्म हो एंड यहाँ पे हाउसफुल 5 ऐसा कमाल करके दिखाए। अगर आप 300 करोड़ भी देखोगे पोस्ट पैंडमिक भाई अक्षय कुमार ने नहीं दिया है एंड हमें वो भी चाहिए भाई। बीच में 21, 22, 23, 24 अभी 25 चल रहा है, तो वो तो आना ही चाहिए। काफ़ी क्लोज एज अ सूर्यवंशी ने ये कमाल करके दिखाया, बट 300 करोड़ नहीं हो पाया। अगर आप सूर्यवंशी को छोड़ दें तो बाकी तो भाई उन्होंने 200 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो नहीं दिए है एंड 100 CR भी नहीं दिए अगर हम स्काई फोर्स को छोड़ दें। हाँ वो MG2 थी भाई, माफ़ करना भाई उसको तो हम भूल ही गए, जिस लगभग 220 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो किया था। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं हाउसफुल 5 ब्रेक करने की कोशिश है वो करेगी। अब मूव ऑन करते हैं ओवरसीज। भाई ओवरसीज एडवांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जर्मनी हो या फिर UK क्यों ना हो। एंड शायद हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग डे बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है एज अ अक्षय कुमार करियर। देखो कल शाम की बात है, तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज एडवांस स्टेटस है वो जा चुका था, 2 करोड़ से ज़्यादा है। एंड सबसे ज़्यादा एडवांस हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो देखने को मिल रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। कंपेयर टू सिकंदर, कंपेयर टू सिंगम अगेन, कंपेयर टू बुल ब्लेयर 3 भाई उनसे भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बुकिंग है वो नज़र आ रही है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दैट इज़ क्लैरिफाई कि भाई ओपनिंग डे हमें एक अनएक्सपेक्टेड बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे सकते हैं। अगर हम हाउसफुल फ्रेंचाइजी की बात करें तो 1 ने 17 करोड़ की कमाई की एज अ लाइफ टाइम बिजनेस की बात कर रहे हैं ओवरसीज। एंड हाउसफुल 2 36 करोड़, हाउसफुल 3 32 एंड हाउसफुल 4 49 करोड़। तो हाउसफुल 5 ये सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की कोशिश करेगी एंड 50 करोड़ से ज़्यादा। हम तो चाहेंगे भाई 100 CR करके दिखाए, बट चलो 100 CR तो नहीं, बट एज अ हाउसफुल फ्रेंचाइजी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो 50 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज बिजनेस है वो करेगा। एंड ओपनिंग डे जिस तरह हमें अभी बुकिंग नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं 15 CR के आसपास ओवरसीज बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे सकता है। जी हाँ, 15 CR के आसपास।
बाकी अभी के लिए इतना ही। आयोग सभी को भाई अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग हो, डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट इस वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए